हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश टीजीटी का सिलेबस लेकर के आया हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले हम लोग को सिलेबस अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें जगह पहचानना जरूरी होता है, उसी प्रकार से किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें उस चीज़ का सिलेबस पहचानना जरूरी होता है। तो देखते हैं कि टीजीटी में जैसे आप लोगों को पता है कि लिटरेचर और ग्रामर ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी और लगभग सब 50-50% जो है रहेगा। आधा ग्रामर आता है टीजीटी में और आधा जो है लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाया गया। सेक्शन ए में सबसे पहले तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब एक या वैसे तो एक ही पैसेज दिया जाएगा और नहीं तो दो भी आ सकता है, एक या दो से पैसेज आएंगे जो कि अनसीन पैसेज टाइप के रहेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रहेंगे। ये भी 8 से 10 नंबर में पूछे जाते हैं। 8 से 10 नंबर में आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको तो बहुत नहीं पढ़ना है, इसको करने का तरीका है कि जैसे कोई भी कॉम्प्रीहेंशन टाइप का पैसेज आता है तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में फिर पैसेज पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन अपने आप क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज पढ़ते समय ही समझ में आने लगता है। और कॉम्प्रीहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन तो उसके स्टोरी से रिलेटेड रहेंगे और कुछ उसी में से वोकैबुलरी से रिलेटेड रहते हैं, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स करके पूछ लिया जाता है, या कोई अंडरलाइन जो है वर्ड रहता है उसका स्पेलिंग पूछ लिया जाता है, उसकी मीनिंग पूछ लिया जाता है। और कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन करते या वोकैबुलरी करते समय इस चीज को ध्यान देना है कि जिस शब्द की सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया है उसकी मीनिंग जो है वहाँ पैसेज पर में क्या है, उसी पैसेज के अकॉर्डिंग हमको एंटोनिम सिनोनिम देना है। नहीं तो सोचो कि जो बुकों में हम लोगों ने लर्न किया है कि वही बुक वाला लर्न किया हुआ नहीं, पैसेज में वहाँ पर किस मीनिंग में किस अर्थ में वहाँ पर शब्द है उसके आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आते हम लोग ग्रामर की तरफ। ये मान लीजिए अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग सेक्शन, ठीक ना, इसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि सबको पता है विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। और प्रैक्टिस में इतनी ताकत है कि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करेंगे तो पूर्णतया को प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो देखिए ग्रामर पोर्शन में टीजीटी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना नितांत आवश्यक है। जैसे नाउन पहचानना, नाउन के जैसे आप लोगों को पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक कुल मिलाकर के 8 होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पहचानना सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बनता है, सेंटेंस दिया रहेगा उसमें किसी पार्ट ऑफ स्पीच को मोटे में छापे रहते हैं या अंडरलाइन किए रहते हैं और आप लोगों से पूछ लेते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है या जो मोटे में छपा हुआ शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कहने का मतलब ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या इंटरजेक्शन है। इसलिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से पहचानना जानना होगा, इससे क्वेश्चन बनता है। इसी के बाद स्पेलिंग है, हमको स्पेलिंग एरर भी पूछा जाता है तो स्पेलिंग का भी अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। और पंक्चुएशन का भी अच्छी तरह की कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ पर हाइफन लगेगा, कहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और किस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगेगा
और कहाँ पर कौन से वर्ड का कौन सा लेटर कैपिटल में होगा, इन सारी चीज़ों का जो है प्रॉपर्ली अध्ययन करना होगा। और इसी के बाद वोकैबुलरी आता है, और वोकैबुलरी ही एक ऐसा मतलब वो पार्ट होता है, यही एक कठिन भी माना जाता है क्योंकि इसको रटना पड़ता है, और रटना सबके लिए कठिन माना होता है। तो इसलिए वोकैबुलरी में जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत आपको एंटोनिम्स पूछा जाएगा। वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। इसी के अंतर्गत आप लोगों को सिनोनिम्स तैयार करना होगा, सिनोनिम। और इसी के अंतर्गत आप लोगों को होमोफोन तैयार करना होगा, और इसी के अंतर्गत आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करने होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक। और इसी वोकैबुलरी से आप लोगों को इडियम फ्रेज भी देखना होगा, इडियम फ्रेज। और इसी में फ्रेजल वर्ब भी आता है, और फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं कुछ। और इसके बाद कुछ जो है पक्षियों और जानवरों के आवाज से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और पक्षियों और जानवरों के ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ग्रुप जैसे बोला गया कि अंगूरों के जो है गुच्छे को क्या कहते हैं, ठीक ना, या जो है पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं, या जो है सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं। कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर आता है वोकैबुलरी में। और वोकैबुलरी तैयार करने का सबसे सही तरीका देखिए, एंटोनिम्स आप लोग मत लर्न करना, सिनोनिम्स लर्न कर लेना। अगर सिनोनिम्स लर्न रहेगा अच्छे तरीके से तो एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इसी के बाद हम लोग आते हैं टेंस की तरफ। टीजीटी में टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। आप लोगों को कुल 3 प्रकार का टेंस पढ़े हैं, तीनों के 4 पार्ट्स भी पढ़े हैं, मतलब कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस का एकदम प्रॉपर्ली एक बार दोबारा विधिवत तरीके से आप लोग अध्ययन कर डालो। भले ही हाई स्कूल और इंटर में पढ़े हो, लेकिन एक बार दोबारा अच्छे तरीके से टेंस का अध्ययन कर डालो। उसके बाद में नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इंटर लेवल का, ये नहीं कि हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल का डायलॉग टाइप का, और उसमें जो मिक्स्ड सेंटेंसेस आते हैं, और इसमें नरेशन से रिलेटेड जो आपके वो क्या कहते हैं स्पेशल रूल्स हैं कुछ, उन सब का अध्ययन आपको अच्छे तरीके से करना होगा। और देखिए इसके बाद इसके सिलेबस में प्रीपोजिशन अलग से लिखा गया है, तो प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि शुरू में हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया है, इसके इसी के अंतर्गत प्रीपोजिशन आ जाता है। लेकिन प्रीपोजिशन का आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना होगा। और प्रीपोजिशन में कुछ तो भाव के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन होते हैं, और कुछ रटने वाले प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कुछ नाउन होते हैं, या कुछ वर्ब होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, मतलब जिनके बाद में फिक्स रहता है कि आएगा तो आएगा, यही प्रीपोजिशन आएगा। एक रटने वाला प्रीपोजिशन जरूर देखिएगा, यही एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे कहीं पर फॉन्ड है तो फॉन्ड के बाद में आपका आना श्योर है, इसमें भाव नहीं देखना है, इसको कहते हैं रटा हुआ प्रीपोजिशन, इसको रटना पड़ता है, ठीक। और इसी के बाद इसी में कंजक्शन भी आप लोगों को देखना होगा अच्छे से। और फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट के ग्रामर में है, ठीक ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत
हमको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पता है कि रूपांतरण, कोई क्वेश्चन आया रहेगा और उसी का रूप चेंज करने की बात की जाएगी विदाउट चेंजिंग मीनिंग। ओके, बिना मीनिंग बदले रूप बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ज्यादातर हमने क्वेश्चंस देखा है टीजीटी के प्रैक्टिस सेट्स में और टीजीटी के हुए पहले की परीक्षाओं में कि ज्यादातर क्वेश्चन डिग्री से आया हुआ है और एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए आया हुआ है और इसमें जो है एसर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव और सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, उसके बाद कंपाउंड, अर्थात जो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं आपस में इनमें भी चेंज करने को आता है। कोई सेंटेंस सिंपल दिया है, कहा गया कॉम्प्लेक्स बदल दो या कॉम्प्लेक्स दिया गया कंपाउंड में चेंज कर दीजिए। तो इसलिए आप लोगों को सिंथेसिस, इसके सिलेबस में सिंथेसिस टॉपिक तो नहीं दिया गया, लेकिन ये ध्यान देना सिंथेसिस का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, कभी कभी सेंटेंस दे दिया गया होता है और आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना रहता है कि विच सेंटेंस इज सिंपल, विच वन इज कॉम्प्लेक्स और विच वन इज कंपाउंड। तो जब तक आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का स्टडी नहीं किए रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन को पहचान नहीं पाएंगे, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप लोगों को सिंथेसिस का सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड अध्ययन करना होगा और इसको जानने से ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगर क्वेश्चन आता तो वहां पर भी सही हो जाएगा। और इसी के बाद वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो जब सिंटैक्स में आप जो है वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है। और उसके बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस के बारे में भी मैंने बात किया कि सिंथेसिस, इंटरमीडिएट की सिंथेसिस का भी आपको अध्ययन करना होगा। और सिंटैक्स फॉर कॉमन एरर, और सिंटैक्स का मतलब कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबका शुद्ध यूज करना आप लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। और तो कुल मिलाकर के जब मैं ग्रामर पोर्शन का ग्रामर देख रहा हूं तो देखिए ये जो है इंटर लेवल तक का ग्रामर है। अगर आपको इंटर लेवल तक का ग्रामर अच्छी तरह से पता है, जैसे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, और इसके अलावा पंक्चुएशन वगैरह हाई स्कूल लेवल का है, तो अच्छी तरीके से इस ग्रामर का आप लोग स्टडी कीजिए और ये सोचते हुए इसको मत छोड़िएगा कि ग्रामर तो हमको आता है। ठीक, नहीं तो यही एग्जाम में सबसे बिगेस्ट पॉइंट बन जाता है। तो जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनका आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और प्रयास हो तो जो इंटरमीडिएट का एक्सीलेंट ग्रामर बुक आती है उसको लेकर के उसी से ही एक तरफ से एक्सरसाइज कर डालिए, रूल पढ़ डालिए, आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। और इसी के बाद हम लिटरेचर की तरफ चलते हैं। तो अपना जो सेक्शन 2 बनता है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी से ही तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लिटरेचर से भी 50% क्वेश्चन आते हैं। तो लिटरेचर को सेक्शन 2 मान करके, जैसे सेक्शन 2 में है आपका लिटरेचर, अब लिटरेचर से किस टाइप के क्वेश्चन, सबसे पहला जैसे आपको लिटरेरी फॉर्म्स या टर्म्स जिसको बोलते हैं, लिटरेरी टर्म्स का ज्ञान प्राप्त करना होगा। कहना लिटरेरी टर्म्स क्या है, ठीक ना। तो लिटरेरी टर्म्स का मतलब कि जैसे लिटरेचर के कौन कौन से रूप होते हैं, जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, प्ले हो गया, नॉवेल हो गया, ठीक ना। इन सब का अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। इसी के अंतर्गत आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया। जैसे पोयम है तो किस टाइप की पोयम है, इलजी है कि ओड है कि एपिक है कि सोनेट है। अब प्ले है तो किस प्रकार का प्ले है,
कॉमेडी है, ट्रेजिडी है कि ट्रेजी जो है कॉमेडी है, या हिस्ट्रीज टाइप मतलब प्लेज है। तो इन सारी चीजों मतलब इसका अध्ययन करना होगा। और इसी के अंतर्गत आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक। और इसी के बाद सबको पता है, इसी लिटरेरी टर्म्स में ही आपको फिगर ऑफ स्पीच का स्टडी करना होगा। उसके बाद जो पोएम के टाइप्स होते हैं, ठीक ना, स्टाइल होता है, ठीक, और इसके राइमिंग स्कीम जो होता है, इस सारी चीजों का स्टडी करना होगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी अलग से एक बुक आती है, उसी बुक को लेकर के आप इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लाइन बाय लाइन पढ़ डालिए, ठीक। और इसी के बाद आपका आता है टीजीटी के सिलेबस में ओनली 4 राइटर्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड, केवल 4 ही लेखकों का अध्ययन करना है। तो उन चारों लेखक कौन कौन से हैं? तो 4 राइटर्स एंड दियर वर्क्स, यही हमको देखना। 4 ही लेखक हैं, 4 ही लेखकों का अध्ययन करना है इसमें। जैसे सबसे पहले आपके विलियम शेक्सपियर आते हैं, विलियम शेक्सपियर, ठीक। और दूसरे नंबर पर विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। थर्ड नंबर पर जॉन मिल्टन आते हैं, और फोर्थ नंबर पर जॉन गाल्सवर्दी आते हैं, जॉन गाल्सवर्दी आते हैं, ठीक। देयर आर 4 राइटर्स who are prescribed for the candidates of TGT। टीजीटी के कैंडिडेट्स को पढ़ने 4 राइटर्स। अब इनको भी कैसे पढ़े देखिए। विलियम शेक्सपियर जो है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनको माना जाता है, यही सबसे बड़े हैं, ठीक ना। ये जान लीजिए कि ये 37 प्लेज इन्होंने लिखा है, 154 सॉनेट्स लिखा है, और इसके बाद में अदर पोएम्स भी इन्होंने लिखा है। और इनके प्लेज जो है ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्रीज, ट्रेजी कॉमेडी, इस टाइप के हैं। तो विलियम शेक्सपियर जान लो कि अकेले ही 20 राइटर्स के बराबर है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से ही पूछा जाएगा। विलियम शेक्सपियर को ही पहले टारगेट करो और इनके एक एक प्लेस का अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। तो जैसे प्लेस का कैसे स्टडी करें, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी प्ले आप उठाइए तो सबसे पहले हम लोगों को प्ले का नेम लर्न कर लेना है, प्ले नेम। उसके बाद में टाइप ऑफ प्ले कि ये प्ले किस प्रकार का है, और उसके बाद सोर्स कि ये प्ले का स्रोत क्या है, और इसके बाद सेटिंग, इस प्ले की सेटिंग किस जगह पर हुआ है, और उसके बाद राइटिंग डेट, प्ले को लिखा कब गया है, और इसी के बाद पब्लिशिंग डेट कि प्ले को पब्लिश कब किया गया है, ठीक। और इसके बाद इसकी प्ले की सुंदर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को समरी का अध्ययन करना होगा।
ठीक ना। और इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं, चाहे मेजर करेक्टर हो और चाहे माइनर करेक्टर हो, सारे करेक्टर्स के बारे में और उनके रोल के बारे में कि कौन सा करेक्टर कौन सा रोल अदा किया है प्ले में, उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। और इसी के बाद हम लोगों को जो प्ले में कोटेशन टाइप की लाइंस हैं, ठीक ना, उन कोटेशन टाइप या इंपॉर्टेंट लाइंस का अध्ययन करना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जितने भी विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रेजेडी को टारगेट करें, उसके बाद कॉमेडी को टारगेट करें, और हिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, उसके बाद सरसरी निगाहों में हिस्ट्री का भी अध्ययन कर लें, ठीक। और इसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो है ड्रामा क्या, इनको मतलब ये नेचर पोएट है, इन्होंने पोएम्स ज्यादातर लिखा है, ठीक। जॉन मिल्टन, मतलब इसी प्रकार से हम लोग एक एक राइटर का स्टडी करेंगे, ठीक ना। और इस वीडियो में टीजीटी का यही सिलेबस है, ठीक। और वीडियो एक और बताएंगे जिसमें आपको प्लान बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को प्लान बताएंगे कि कैसे हम अच्छी से अच्छी तैयारी टीजीटी के लिए करें, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।